केजरीवाल जी जो भी मन में आता है कह देते हैं। पहले आए थे, छोटी सी गाड़ी थी, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा। इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए थे, याद होगा आपको, याद है? नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव का अंतिम हफ्ता रह गया है चुनाव प्रचार का, और कांग्रेस के पूर्व के अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज आखिरकार चुनावी मैदान में उतर गए। पतपड़गंज में वो रैली कर चुके हैं, ओखला में रैली करने वाले हैं शाम को, और पतपड़गंज में अपनी रैली में जोरदार ढंग से दिल्ली के पूर्व के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हुए राहुल गांधी। काफी अटकलों का बाजार गर्म था कि कांग्रेस दिल्ली का चुनाव गंभीरतापूर्वक लड़ेगी, नहीं लड़ेगी, क्यों नहीं लड़ना चाहती है, लड़ेगी तो क्या कुछ सीमित सीटों पर ही लड़ेगी या पूरे दिल्ली में लड़ेगी। कई सारे सवाल कांग्रेस के खेमे से निकल करके आ रहे थे, क्योंकि राजनीतिक जो विश्लेषज्ञ हैं दिल्ली में, उनका सीधा मानना है कि अगर कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को वापस प्राप्त करती है तो उसका सीधा नुकसान जो है भाजपा को नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी को होगा। 2013 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी नई पार्टी के रूप में आई थी, और अरविंद केजरीवाल के जो दोस्त थे, मित्र मंडली थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अन्ना हजारे के आंदोलन में वो सभी राजनेता बन गए, और आम आदमी पार्टी ने 2013 के विधानसभा चुनाव में जोरदार एंट्री मारी और सत्ता में भी आ गई, और कांग्रेस को मजबूर कर दिया कि बाहर से समर्थन देने के लिए। और 2015 के विधानसभा चुनाव में 70 में से 68 विधानसभा सीटें जीत कर करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का वजूद ही कर दिया, वजूद ही दिल्ली के राजनीति से खत्म कर दिया। ऐसे स्थिति में आज राहुल गांधी ने याद दिलाया कि वो जो वैकल्पिक राजनीति का जो वायदा अरविंद केजरीवाल ने किया था, बिजली के पोल पर चढ़ गए थे अरविंद केजरीवाल, छोटी सी गाड़ी में घुमा करते थे, ये सारी बातें राहुल गांधी ने याद दिलाई। ये याद दिलाया, तंज कसा कि ये जो वैकल्पिक राजनीति की बातें थी कहीं ना कहीं वो अधूरी। इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए थे, याद होगा आपको, याद है कि दिल्ली को बदल देंगे। और जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे वो। जब दिल्ली में हिंसा हुई, बातें थी और कहीं ना कहीं सच्चाई नहीं थी, ये कहना चाहते हैं राहुल गांधी। आखिरकार विपक्ष का जो गुट है, जिसे हम इंडिया ब्लॉक कहते हैं, उसका इंडिया एक एब्रिविएशन है। जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं उसको हम जोड़ करके इंडिया बनाते हैं। फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल एंड इंक्लूसिव अलायंस। उसका घटक दल है आम आदमी पार्टी, और कांग्रेस उस घटक का कहीं ना कहीं मुखिया है, और विपक्षी एकता की दरकार रहती है और जिम्मेदारी ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के ऊपर होती है। तो ऐसे में बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी बहुत सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल है, कि कांग्रेस सैक्रिफाइस करे दिल्ली के राजनीति को और आम आदमी पार्टी को तंग न करे, उनको एक छोड़ दे। लेकिन कांग्रेस का जो दिल्ली का नेतृत्व है, उनका अलग दलील है। देवेंद्र यादव अध्यक्ष हैं, और पंजाब के वो इंचार्ज भी हैं। पंजाब में भी कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी है, सत्तासीन है वहां पर पंजाब में। 2022 का विधानसभा चुनाव जीत कर करके पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जोरदार, एक तरह से कहें तो, एंट्री मारी थी राज्य की राजनीति में। अजय माकेन है ट्रेजरर कांग्रेस के। ये सब जो है, इनका दलील ये है कि जब तक आप दिल्ली से आम आदमी पार्टी को कमजोर नहीं करेंगे, तब तक आप न हरियाणा का चुनाव जीत सकते हैं, न पंजाब का चुनाव जीत सकते हैं। और आने वाले समय में जो कांग्रेस की अपनी जमीन है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे राजस्थान हो, यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी से आपको खतरा झेलना पड़ेगा।
ये कशमकश जो है कांग्रेस के अंदर में देखा गया है इस विधानसभा के चुनाव में। हालाँकि कांग्रेस के सभी नेताओं को मालूम है कि दिल्ली की राजनीति में उनकी इतनी जल्दबाजी में इतनी जल्दी ही कोई वापसी हो नहीं सकती है, कोई ज़्यादा कमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने मेहनत किया तो आम आदमी पार्टी को डैमेज होगा, और आम आदमी पार्टी को डैमेज होगा तो सीधा फ़ायदा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को होगा। सबसे अच्छी जो उनकी हम कह सकते हैं डे ड्रीमिंग वाली बात है कि 2013 वाली स्थिति एक बार फिर से हो जाए कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ऊपर निर्भर हो जाए दिल्ली में सत्ता बनाने में, ऐसा उनका सोचना है। लेकिन ऐसी स्थिति बनती नहीं है, हम देखते हैं कि अब जो रणनीति दिल्ली में कांग्रेस की निकल कर के आई है कि कुछ सीटों पर ही अपनी सारी शक्ति को और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा, और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है, और उनके घर की आपने फोटो देख ली। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। फोकस किया जाए। तो करीबन ऐसा बताते हैं कांग्रेस के जानकार, उनके नेता भी कहते हैं कि दर्जन भर के सीट्स हैं, विधानसभा के सीट हैं, जहां की कांग्रेस अपनी पूरी शक्ति लगाएगी और दर्जन भर सीट में अच्छा करने की कोशिश करेगी। अगर खाता खुल जाए तो कांग्रेस के लिए दिल्ली की राजनीति में बहुत बड़ा एक बदलाव की सुगबुगाहट के रूप में देखा जाएगा। कई सारे सीट हैं दिल्ली के राजनीति में, दिल्ली विधानसभा में, जहाँ की कांग्रेस अपनी पूरी शक्ति लगा रही है। मुस्तफाबाद है, ओखला है, सीमापुरी है। इस तरह से हम देखते हैं कि बल्ली मरान है। यहाँ पर जो है कांग्रेस अपनी पूरी शक्ति नज़र देती हुई दिखाई पड़ रही है। हालाँकि नई दिल्ली सीट जिसके लिए कांग्रेस ज़्यादा चर्चा में है, वहाँ पर संदीप दीक्षित, पूर्व के मुख्यमंत्री दिल्ली के शीला दीक्षित के बेटे, जो कि पहले सांसद भी लोकसभा के रह चुके हैं, वो सुर्खियों में रह रहे हैं। लेकिन वहाँ पर भी सीधा मुकाबला कहीं न कहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से नई दिल्ली सीट से खड़े हैं, और प्रवेश वर्मा जो कि पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के सांसद हुआ करते थे, वो बीजेपी की तरफ से खड़े हैं। लेकिन जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहाँ पर कुछ खासा ज़ोर है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जो हिंदूवादी राजनीति है आम आदमी पार्टी की, उसकी वजह से मुस्लिम समुदाय के लोगों का मोह भंग आम आदमी पार्टी से कहीं न कहीं हुआ होगा। तो ओखला सीट में कांग्रेस काफ़ी ज़ोर लगाते हुए दिखाई पड़ रही है। अरीबा खान, जो कि आसिफ मोहम्मद खान जो पहले के विधायक हुआ करते थे ओखला में, उसकी बेटी हैं, उनकी बेटी हैं, वो चुनावी मैदान में खड़ी हुई हैं कांग्रेस की तरफ से। देवेंद्र यादव जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी खड़े हुए हैं। पतपड़गंज का सीट अगर आप ले लें, जहाँ की राहुल गांधी ने आज रैली की है, पतपड़गंज में अनिल चौधरी, जो कि कांग्रेस के एक विधायक हुआ करते थे, युवा नेता हुआ करते थे पहले, और गुर्जर समाज से आते हैं, जिन समाज का पतपड़गंज में काफ़ी भारी मात्रा में वोट बेस है, वो मैदान में हैं और अच्छे उम्मीदवार माने जा रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, अवध ओझा, जो कि आईएएस कोचिंग के लिए जाने जाते हैं, यूट्यूब में उनका ज़्यादा फॉलोइंग है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि कोई खासा कैंपेन में दम पकड़ नहीं पा रहा है। और पतपड़गंज में रविंद्र नेगी, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, लोकल काउंसिलर हैं, उत्तराखंड के वोट बेस पर उनको दरकार है। उत्तराखंड के वोटर्स वहाँ करीबन 20% हैं, पूर्वांचल के 30% हैं, और गुज्जर समाज के लोगों की बड़ी संख्या वहाँ पर है। तो वहाँ पर चुनाव जैसे देखते हैं तो बहुत ही त्रिकोणीय बन चुका है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, और जब भी त्रिकोणीय चुनाव होगा तो उसमें परिणाम कुछ भी आ सकता है, ये भी स्पष्ट बात है। सीधा चुनाव होता है तो बीजेपी के ऊपर आम आदमी पार्टी भारी पड़ जाता है, लेकिन जब त्रिकोणीय चुनाव होता है तो नतीजे कुछ भी आ सकते हैं। और पतपड़गंज, ओखला, मुस्तफाबाद, बल्ली मरान, ये सब जो सीटें हैं, तो ऐसे सीमापुरी, तो करीबन
दर्जन भर के सीट हैं जहां की कांग्रेस अपनी पूरी शक्ति लगाने की कोशिश कर रहा है और ये उम्मीद कर रहा है कि 2, 3, 4, 5 सीटें जीत जाएं ताकि एक रास्ता दिखाई पड़े। एक कहते हैं लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कि सुरंग के बाद जो है रोशनी दिखाई पड़े कि हाँ, आगे का भविष्य मेहनत करने से ठीक हो सकता है, तो ताकि हौसला अफजाई हो पाए कांग्रेस के वर्कर्स में दिल्ली की राजनीति में। अब जिस तरह से राहुल गांधी आज हमलावर हुए हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर, उसका कारण ये भी है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर कई सारे इलाकों में दिल्ली में लगा दिया, राहुल गांधी का फोटो लगाते हुए, और इसमें कहा कि राहुल गांधी जो हैं एक डिसऑनेस्ट पॉलिटिशियन हैं। तो वो फोटो लगाने के बाद जो राहुल गांधी अब तक दिल्ली के चुनाव प्रचार से अपने आप को दूर रख रहे थे, वो आज वापस चुनावी मैदान में कूद गए। 2 रैली आज कर रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी करेंगे। हालाँकि ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि कांग्रेस की कैंपेनर देखी गई हैं बाकी राज्यों में, वो क्यों नहीं उतर रही हैं चुनावी मैदान में? मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको भी करना चाहिए चुनावी प्रचार, वो भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मालूम चलता है कि आने वाले समय में कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, कुछ 12-13 असेंबली सीट्स पर अपना एनर्जी फोकस करता हुआ दिखाई पड़ेगा। बीजेपी कैंप में बहुत निराशा सी देखी जा रही थी। ऐसा देख म जो अंदरूनी जानकार हैं वो बताते हैं कि अगर राहुल गांधी कैंपेन नहीं करते तो ऐसा लगता मानो कि दिल्ली का जो राजनीति है वो ऑन अ प्लैटर वो आम आदमी पार्टी को दे देते। भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं कि 1993 में एकमात्र विधानसभा का चुनाव दिल्ली में जीता है। भारतीय जनता पार्टी ने जब मदन लाल खुराना थे तब 47.5% वोट शेयर बीजेपी को उस चुनाव में मिला था और उसके बाद किसी भी विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को 40% से अधिक वोट नहीं मिला है। तो 32 से 38.5% वोट के बीच में बीजेपी रहती है और पिछले चुनाव में 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 53% वोट मिला था। कहीं न कहीं दो तरफा चुनाव हो गया था, डायरेक्ट कॉन्टेस्ट बिटवीन द बीजेपी एंड द आम आदमी पार्टी। और जो 1993 का जो चुनाव था वो त्रिकोणीय चुनाव था और उसमें संयुक्त मोर्चा एक तीसरा पक्ष था कांग्रेस के साथ। लेकिन 1998, 2003, 2008 ये सारे जो चुनाव हुए थे ये सब सीधा कॉन्टेस्ट था कांग्रेस और बीजेपी के बीच, जिसमें कि बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर पाती थी। 2013 का चुनाव त्रिकोणीय हुआ जिसमें कि हंग असेंबली हुआ और 2015, 2020 दोनों सीधा कॉन्टेस्ट आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच, जिसमें कि आम आदमी पार्टी ने सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया। तो इस तरीके से अब कांग्रेस जो है थोड़ा अपना प्रेस्टीज बचाने के लिए विपक्ष की एकता को भी ध्यान में रखते हुए, ज़्यादा आक्रमण नहीं करते हुए, पूरे दिल्ली में पूरा दमखम नहीं दिखाते हुए, कुछ सीटों पर अपना शक्ति केंद्रित करते हुए दिखाई पड़ रही है और कोशिश रहेगा कांग्रेस का कि दिल्ली की राजनीति में वापसी करा जाए। हालाँकि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है एएमआईएम, वो भी दिल्ली के चुनाव में ओखला में, मुस्तफाबाद में लड़ रही है चुनाव और वहाँ दोनों ही कुछ विवादित चेहरों को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसकी वजह से मुस्लिम वोटर्स के बीच जो वोट का डिवीज़न है उसकी होने की गुंजाइश बनती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में निश्चित रूप से खुशी का सबब होगा। लेकिन ये जो बिगड़ते रिश्ते हैं आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस के बीच का, इसके चुनाव के खत्म हो जाने के बाद भी गूंज जो है भारतीय राजनीति में सुनाई पड़ेगी और आने वाले समय में हम देखेंगे कि कांग्रेस कहीं न कहीं मजबूत करेगी, कमर कसते हुए दिखाई पड़ेगी कि आम आदमी पार्टी से लोहा लिया जाए। हालाँकि शत्रुघ्न सिन्हा जो तृणमूल कांग्रेस से सांसद हैं, वो दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में अरविंद केजरीवाल के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए और मुख्यमंत्री आतिशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। तो शत्रुघ्न सिन्हा चुनावी मैदान दिल्ली में उतरे हैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई पड़े थे दिल्ली में।
तो स्पष्ट है कि जो विपक्षी एकता है उसमें थोड़ा न थोड़ा कहीं न कहीं स्ट्रेस आता हुआ दिखाई पड़ रहा है दिल्ली के चुनाव विधानसभा चुनाव की वजह से। लेकिन कांग्रेस तैयार है, वैसे भी कांग्रेस ने 2025 का जो वर्ष चुना है वो पार्टी के विस्तार और पार्टी की मजबूत करने के लिए चुना है। और इस साल में कोई ज़्यादा चुनाव विधानसभा का है नहीं। दिल्ली के बाद अक्टूबर में बिहार का विधानसभा चुनाव होना है और वहाँ पर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का बहुत पुराना संबंध है, तो ऐसे में कांग्रेस को ज़्यादा चिंता का सबब 2025 में दिखाई पड़ता नहीं है। और ऐसे में अ, अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला होकर करके पंजाब और हरियाणा की राजनीति कांग्रेस कहीं न कहीं ठीक करने की कोशिश करेगी। इस विषय के बारे में आपके जो विचार हैं हमें लिख कर के बताएँ। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।